जरा देर पहले हंसी था समा, लबों पे हंसी आँख में ख्वाब थे, मोहब्बत भी थी मेहरबा मेहरबा। जो आने वाला पल है वो आके गुजर जाएगा, कोई लम्हा खुशबू जैसा से दिल में ठहर जाएगा। ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड हैं फरहान। अच्छा बहना जी। क्या कर रही हो फरियाद? कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे टीवी देख रही हूँ, मगर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सुबह सुबह मॉर्निंग शोज में शादियाँ कैसे अरेंज करा देते हैं। मुझे नहीं पता। और हाँ, याद आया, मैंने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। क्या? मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी। क्या हो गया मामा आपको? इस दौर में आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जिसे मैं जानती तक नहीं उससे मेरी शादी तय कर दी। तो इसमें बुराई क्या है? शरीफ घरानों में तो इसी तरह रिश्ते तय होते थे। मामा आप मेरे साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मैं फैसला कर चुकी हूँ। अच्छा, तो आपने मेरी शादी का फैसला कर लिया, और वो भी अकेले, मुझसे पूछे बिना। खानदानी लोग हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बड़ा सारी रोजगार है, और क्या चाहिए तुम्हें? सॉरी मामा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का? मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स तो देख लिए हैं वजदान साहब। आपको काम का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन इतना नहीं है जितनी वाली जॉब की रिक्वायर्ड है। सर, एक्सपीरियंस तो काम के साथ साथ ही आता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात की एश्योरेंस देना चाहूँगा कि आपको कभी मुझसे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपना काम पूरी सिंसियरिटी के साथ करता हूँ। गुड। आपको देखकर लगता है कि आप में काम करने की लगन हो, जिससे जो है। थैंक यू सर। मुझे इस जॉब की अशद ज़रूरत नहीं है। हम आपको 1-2 दिन में बताते हैं, अभी आप जा सकते हैं। ऑलराइट सर। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। मम्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। घर पे अगर मेरे लिए कोई फ़ोन वगैरह आए तो मुझे फ़ौरन बताइएगा। ठीक है बेटा, लेकिन आज देर हो गई तुम्हें ऑफिस से। खैरियत? मम्मा, वो रात को देर से सोया तो इसीलिए सुबह जल्दी उठ नहीं सका। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है? ओके बेटा, अपना ख्याल अल्लाह रखो। हाफ़िज़।
क्या हुआ है आपको? आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? हेलो अमन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कैसे याद किया? यार वो तुमसे पैसों की बात करनी थी। तुमने शादी के लिए लिए थे पैसे और अभी तक वापस नहीं किए। हाँ यार, याद है मुझे। दरअसल घर के हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि फिर मौका ही नहीं मिला कि तुम्हारा कर्ज अदा करता। एक्चुअली मेरी बीवी की डेथ हो गई थी और फिर यार सुनकर बहुत अफसोस हुआ। यार इन हालात में पैसे मांगना अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन क्या करूँ यार, खर्चे हैं, अखराजात हैं, पैसे को तो पता ही नहीं चलता। परेशान मत हो यार, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। बहुत शुक्रिया यार। अच्छा फिर बात करते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज़। अल्लाह। वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ हो तुम? अम्मी बस मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ घर के लिए। नहीं बेटा, अभी फ़िलहाल आने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी मत करो। क्यों, मेहमान नहीं पहुँचे अभी तक? नहीं बेटा, मैंने उन्हें मना कर दिया है। खैरियत अम्मी? बस बेटा क्या बताऊं, इस लड़की ने तो हमें कहीं कभी नहीं छोड़ा। नाक कटवा के रख दी इसने हमारी। क्या सोचेंगे लड़के वाले कि खुद ही बुलाया था और खुद ही मना कर दिया रिश्ते के लिए। अम्मी हुआ क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मुझे बताएं तो। क्या बताऊं, सुबह से घर से गई हुई है और अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। ऐसा क्यों कर रही है वो? क्योंकि वो इस रिश्ते से नाखुश है। बल्कि सुबह तो वो साफ साफ इनकार करके गई थी कि मुझे नहीं मिलना है किसी से, इसीलिए वो अभी तक घर नहीं पहुंची। अच्छा, आप परेशान नहीं हो, मैं आऊँगा, मैं उसे समझाऊँगा। मैं बस थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम आ जाओ। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। देखें, आप उनको बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बिठाएं और उनको यकीन दिलाएं कि ये बच्ची उनकी अपनी बच्ची है। तभी तो उनके दिमाग में ये बात बैठेगी और उनकी ममता जागेगी, फिर वो उस बच्ची से प्यार करने लगेंगे। और अगर ये मुकम्मल नॉर्मल ना भी हो सकें तो फिर भी उन्हें इस बात पे यकीन ज़रूर हो जाएगा कि ये बच्ची उनकी अपनी बच्ची है, जिसे उन्होंने तवज्जो और प्यार देना। डॉक्टर साहबा, मैं कई बार कोशिश करके देख चुका हूँ किसी तरीके से मैं उन्हें बच्ची की तरफ राग़िब कर सकूं, लेकिन वो तो लापरवाही से बैठी रहती। बल्कि एक बार तो हद ही हो गई, मैंने देखा बच्ची ज़मीन पर गिरी हुई है, उसे चोट भी लग गई है, अगर उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं अभी भी बच्ची को घर पर सुला कर आया हूँ। देखें, आप परेशान ना हो, कुछ अर्से तक तो ऐसा होगा, लेकिन वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतर कर दे। इंशाल्लाह। ये औरत मेरा पेशा क्यों नहीं छोड़ती? हेलो वरजान,
मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। अच्छा, सोच लो। क्या करेंगी आप अगर मैं आपसे मिलने ना आया तो? ओके, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम नहीं आ रहे हो तो मैं आ जाती हूँ तुम्हारे घर। देखो फरियाद, मुझे उलझाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है ऐसा कुछ जहर तुमने दिया था और अब तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, समझी तुम? क्या लगता है तुम्हें? तुम जो भी कहोगे मैं यकीन कर लूंगी। हाँ, अब अंदर चल के बात करेंगे या यही गेट पे सबके सामने तमाशा लगाना है? क्या हुआ तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अंदर आयजा है क्या? ओह, तो इसका मतलब कि अंदर आयजा है। अरे तो क्या हुआ अगर अंदर आयजा है तो? मुझे भी तो मिलवाओ ना। इतने दिन हो गए अपने भाभी से नहीं मिली मैं। कहाँ है आयजा? मिलवाओ ना मुझे। मिलवाओगे नहीं क्या? आयजा, यहाँ तो नहीं है। यहाँ भी नहीं है। लगता है तुम ठीक ही कह रहे हो। आयजा घर पर नहीं है। अब आ गया यकीन? हो गई तुम्हारी तसल्ली? नहीं, देखो मुझे सच सच बताओ, कहाँ छुपाया तुमने आयजा को? कहीं नहीं छुपाया मैंने उन्हें। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये फजूल की बातें। मेरी बात सुनो, तुम ये कैसे घर में रह रहे हो? अपनी जिद छोड़ दो। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? क्या और? मतलब तो साफ है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम समझना ही नहीं चाहते। देखो मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारोगे। इस थर्ड क्लास जिंदगी से तुम्हारी जान छूट जाएगी। मेरा कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी इन बातों से। बहुत जिद्दी हो तुम, और बदकिस्मती जो मुझ जैसी अमीर लड़की को छोड़ के तुम ये थर्ड क्लास जिंदगी को चूज कर रहे हो, जहां तुम्हें सिवाय महरूमियों के और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे लिए मेरा घर ही सब कुछ, और शिजा की यादें मेरी जिंदगी के साथ साथ जुड़ी, जिन्हें कोई भी नहीं मिटा सकता। और इन तल्ख यादों के सहारे तुम कब तक अपनी जिंदगी बसर करोगे? तल्ख यादें भी एक मकाम रखती। जब इंसान चारों तरफ से मायूस हो जाता है ना, यही यादें उसका सहारा बनती।
और इसी सहारे के ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब तुम उसकी यादों को लेकर क्या करोगे? यह क्या खबर कि तुम उसकी यादों के बहाने आयज़ा को अपनाना चाहते हैं? सोच लो वजदान, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। क्या सोच, और इसमें सोचने और समझने वाली कोई बात है भी नहीं। तुम शायद मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे। मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको समझो। आज नहीं तो कल तुमने शादी करनी ही है, अपने लिए ना सही तो अपनी बच्ची के लिए, उसकी परवरिश के लिए। और ये इस घर की भी जरूरत है और तुम्हारी जिंदगी की भी। मुझे सुलझाना क्या चाहती हो? जो मेरा फैसला कल था वही आज है। देखो, तुम समझने की कोशिश करो। तुम अगर मुझसे शादी अभी कर लेते हो तो तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। और अगर बाद में करते तो तुम सारी जिंदगी परेशान रहोगे। वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो। हम इस पर फिर बात करेंगे। चलती हूँ, खुदा हाफिज। जरा